बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। सर्दियों के मौसम में अगर आप मछली का मज़ेदार और स्पाइसी सा सालन खाना चाहते हैं जो आपको भरपूर मज़ा दे तो ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। रेसिपी पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो रोहू फ़िश ली है। तो बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही कट किया है। तो फ़िश को अच्छे से वॉश करके पानी से कर लिया है ड्रेन। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो फिश के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो फिश के अंदर तक अच्छे से रस जाएं। फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम पहले फ़िश को करेंगे हल्का सा फ्राई। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर फ़िश के पीस डालेंगे। तो इस तरीके से हम फ़िश के जो पीसीज हैं वो रख देंगे। फ़िश के पीसीज मैंने ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो एक साइड को हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फ़िश की एक साइड को हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अभी मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ हम फ़िश की जो साइड है वो चेंज करेंगे। और अभी फ़िश की दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से फ़िश की दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ फ़िश को हम बाहर निकाल लेंगे। फ़िश को फ्राई करके तो हमने पैन से बाहर निकाल लिया है। तो अभी चलते हैं रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। फ़िश को फ्राई करने के बाद अभी मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत खड़े मसाले। साबुत खड़े मसालों में मैंने एक अदद छोटे साइज़ का तेज़पात लिया है, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, ये डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू ऑयल के अंदर भी आ जाए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डाल दूंगा। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। आज की रेसिपी के अंदर हम प्याज जो है वो 2 तरीके से डालेंगे। अभी ये एक तरीके से तो हमने बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट भी डालेंगे। तो अभी प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा
1 से 2 खाने के चम्मच, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट भी डालेंगे। 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि प्याज के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। प्याज का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा स्पाइसेस डालने से पहले मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। साथ ही हम जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून नमक डालेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डालूंगा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया, तो मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा दही। 1 प्याली मैंने दही लिया है, जिसको अच्छे से फेंट लिया है, तो दही डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मसाले को हम दोबारा से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मज़ीद कुक कर लिया था 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर फ्राई की हुई फ़िश डाल दूँगा। फ़िश डालने के बाद प्लेट को अच्छे से साफ़ कर देंगे। स्पैचुला की मदद से ये जो मसाला है ये फ़िश के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डाल देंगे। और अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए, और फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला। स्पाइसी फ़िश करी को दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो इस तरीके से हमने कढ़ाई की दोनों साइडों को पकड़ के तो इसको इस तरीके से अच्छे से हिला देना है। इसके अंदर हमने जो चम्मच है वो नहीं चलाना। अगर हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे तो फ़िश बहुत ही नरम होती है, तो ये टूट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म स्पाइसी फ़िश करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे। आप इसको चाहें चपाती के साथ खाएं, नान के साथ, या कि बॉयल किए हुए चावलों के साथ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।